एएनएम भर्ती परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आप इस एग्ज़ाम में, इस भर्ती में इंटरेस्टेड हैं, तो आप राठौर एजुकेशन पॉइंट आपके लिए भी क्लासेस लाया है। आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, आपकी तैयारी में जिस भी तरह की हेल्प हो सकती है, वो सब हमारी तरफ से आपके लिए लाया जा रहा है। अगर आप इस एग्ज़ाम की सिलेबस को भी जानना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पे ही आपको मिल जाएगा वीडियो, इसके सिलेबस बताने हेतु। अगर आप ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, अगर ये आपको क्वेश्चंस जैसे कि इसमें सारे इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। पहला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ आहार कौन सा होता है? यानी कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को सबसे अच्छा डाइट क्या लेना होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? फल और सब्जियां, प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर आहार, केवल अनाज या केवल दूध। तो इसका सही आंसर है प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर आहार। यहाँ तक कि आयरन और फॉलिक एसिड भी अच्छे खासे मात्रा में उसके डाइट में होनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है उसका अच्छा डेवलपमेंट, शिशु का अच्छा वाला डेवलपमेंट हो सके और उसको किसी भी तरह के जन्म से मौजूद बीमारियों से वो बचा रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिशु के जन्म के तुरंत बाद सबसे पहले क्रिया क्या होनी चाहिए? अगर बेबी का बर्थ हो गया उसके बाद हमें सबसे पहले क्रिया क्या करनी चाहिए? और ऑप्शंस क्या क्या है? शिशु को हल्के मसाज करना चाहिए, शिशु को स्वच्छ कपड़े पहनाना चाहिए, शिशु को माँ के स्तन से चिपकाना चाहिए, या शिशु की नाड़ी की जांच करनी चाहिए। तो सबसे पहली क्रिया जो होती है वो होती है शिशु को माँ के स्तन से चिपकाना चाहिए। इससे क्या है, इससे माँ और बच्चे के बीच में एक स्नेह संबंध जो होता है वो मजबूत होता है, बच्चे की इम्यून सिस्टम भी मजबूत होती है और बच्चे को पोषण भी मिलता है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले शिशु को माँ के स्तन से चिपकाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रुग्णता के दौरान शिशु को किस प्रकार से रखा जाता है? तो इसके ऑप्शन है पीठ के बल, पेट के बल, बगल में या हाथ में पकड़कर। तो इसका सही आंसर है पीठ के बल। बच्चे को हमेशा पीठ के बल रखा जाता है ताकि उसको सांस लेने में किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एएनएम के द्वारा गर्भवती महिला की पहली जांच में कौन सी परीक्षण किया जाता है? अब एएनएम नर्स जो है वो अगर एक प्रेग्नेंट औरत की टेस्ट करा रही है तो सबसे पहला टेस्ट क्या करवाएगी? ऑप्शंस क्या क्या है? यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड या सभी? तो सबसे पहला, अगर गर्भवती महिला पहले आ रही है तो हमें उसके सारे टेस्ट कराने होते हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन हो, किसी भी तरह की कोई कमी हो अगर शरीर में गर्भवती महिला के, तो उसे पहले ही पता लगाया जा सके और उसका निवारण का उपाय किया जा सके, डॉक्टर उसका दवा वगैरह चला सके। तो इस वजह से ये सारे टेस्ट पहले ही कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु को खून से संक्रमण से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं? अब नवजात शिशु जो है उसको संक्रमण से बचाने के लिए कौन से कदम उठाए जाते हैं? ऑप्शन क्या क्या है? स्वच्छता बनाए रखना, शिशु को केवल माँ का दूध देना, शिशु को नियमित टीके लगवाना, सभी। तो स्वच्छता भी बनाए रखने से संक्रमण से बचाया जा सकता है, केवल माँ का दूध ही शिशु को देना चाहिए, और शिशु को नियमित टीके लगवाना यानी वैक्सीन दिलवाना, वैक्सीनेशन करवाना भी एक स्टेप है। तो इसीलिए इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है जो गर्भस्थ शिशु के विकास में मदद करता है, जो कि फीटस के डेवलपमेंट में हेल्प करता है? ऑप्शंस है विटामिन ए, विटामिन डी, फॉलिक एसिड या विटामिन सी। तो इसका सही आंसर है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो होता है वो बच्चे की यानी कि फीटस के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है, इससे किसी भी तरह के नर्वस सिस्टम से जो भी रिलेटेड डिजीज़ होती हैं वो बच्चे में देखने को नहीं मिलती, और साथ ही साथ बच्चे में जो जन्म से ही जो बीमारियाँ होती है उससे भी बच्चा बचा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिशु को जन्म के बाद कितने घंटे में स्तनपान कराना चाहिए? तो जन्म के तुरंत बाद कहा जाता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो आधे घंटे के अंतराल में ही, लेकिन हम ऑप्शंस देखते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटे या 24 घंटे। तो 1 घंटे के अंदर में हमें शिशु को जन्म के बाद स्तनपान कराना चाहिए। ठीक है, गर्भवती महिला को सामान्य रूप से कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? एक प्रेग्नेंट औरत जो है उसको प्रतिदिन कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है जनरली, जिससे वो अपना और अपने बच्चे का दोनों का प्रतिदिन के जो खर्च हैं कैलोरी के डेवलपमेंट में, उसका बच्चा का जो डेवलपमेंट में जो कैलोरीज खर्च हो रहे हैं वो सब को मेंटेन कर पाए, उसके लिए उसको जनरली कितने कैलोरीज की ज़रूरत होती है? ऑप्शंस हैं 1500 कैलोरी, 2000 कैलोरी, 2500 कैलोरी या 3000 कैलोरी। तो इसका सही आंसर है 2000 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, शिशु के जन्म के समय नाल के काटने के बाद किसका ध्यान रखना चाहिए? तो शिशु के जन्म के बाद जब नाल को काटते हैं तो उसके बाद हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है नाल को तुरंत काट देना चाहिए, नाल को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए, नाल को किसी भी परिस्थिति में नहीं काटना चाहिए, नाल को गर्म पानी में डालना चाहिए। तो इसका सही आंसर है कि नाल को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है उसका बच्चा जो है शिशु जो है वो यूज़ कर पाता है, और इससे ब्लड लॉस बहुत कम होता है और ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा
फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रसव के समय महिलाओं को दर्द निवारण के लिए किस प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं, एंटीबायोटिक्स, एनेस्थेटिक्स या एंटीवायरल दवाइयाँ या स्टेरॉइड। तो प्रसव के दौरान महिला को जब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसके निवारण के लिए हम उसे एनेस्थेटिक्स देते हैं। ये क्या होता है, ये एक तरह का नशीले पदार्थ होते हैं जो कि दर्द बर्दाश्त करने के लिए, जो भी दर्द जो होते हैं उन्हें कम फील हो इसलिए दिए जाते हैं। और ये क्या है, ये राहत प्रदान करते हैं दर्द से और डिलीवरी को आसान बनाते हैं, यानी प्रसव को आसान बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। एक जो न्यू बॉर्न है उसके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, मस्तिष्क, हृदय, किडनी या लीवर। तो नवजात शिशु का मस्तिष्क जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि यह शिशु के विकास जो भी है, सोच है, शारीरिक कार्य है, उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, इसका सही विकास शिशु के सही विकास का से डायरेक्ट संबंध रखता है। एएनएम द्वारा गर्भवती महिला की स्वास्थ्य स्थिति का आंकलन किस पर आधारित है। एक एएनएम नर्स जो है वो गर्भवती महिला की स्वास्थ्य की स्थिति का आंकलन जो है वो किसके आधार पर करेगी। केवल शारीरिक लक्षण, शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों, केवल मानसिक स्थिति या केवल शारीरिक परीक्षण। तो उसका सही आंसर सामने है कि शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों का आंकलन करने से वो महिला की स्वास्थ्य स्थिति का आंकलन एएनएम नर्स द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जब किसी महिला को गर्भधारण के बाद कोई समस्या होती है तो किसे तुरंत सलाह लेनी चाहिए। अगर किसी महिला को गर्भधारण यानी प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद अगर तुरंत किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो उसे किसको बताना चाहिए, नर्स को, डॉक्टर को, परिवार के सदस्य को या दोस्त को। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर को। डॉक्टर को तुरंत संपर्क करना चाहिए अगर किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद फीमेल में देखी जा रही है। तो नवजात शिशु के लिए सबसे आदर्श आहार कौन सा है। एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए सबसे अच्छा डाइट क्या है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, पानी, गाय का दूध, माँ का दूध या कृत्रिम दूध। तो जैसा कि हमें पता है कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ आहार होता है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन बच्चे को मिलती है। जितने भी ज़रूरत की न्यूट्रिशन है वो सब उसको माँ के दूध से मिलती है। और साथ ही साथ उसका इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होता है। साथ ही साथ क्या होता है, उसका इम्यूनिटी पावर जो होता है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भवती महिला में रक्तचाप अधिक होने पर किससे प्रमुख चिंता का कारण माना जाता है। ठीक है, अगर गर्भवती महिला में बीपी जो है वो बढ़ गया है तो इससे क्या है, प्रमुख चिंता का कारण माना जाता है। किसे प्रमुख चिंता का कारण माना जाता है। ऑप्शंस क्या क्या है, रक्तलापता या फिर प्री एक्लेम्प्सिया या फिर उच्च रक्त शर्करा या फिर डिप्रेशन। तो गर्भवती महिला में अगर उच्च रक्तचाप होता है तो इसे प्री एक्लेप्सिया कहा जाता है। इससे क्या होता है, इस बीमारी में ये एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति है। इसमें क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है और यूरिन में प्रोटीन का स्तर बढ़ जाता है। बीपी बढ़ता है और यूरिन में क्या होता है, प्रोटीन बढ़ जाता है। यूरिन में प्रोटीन का मात्रा बढ़ जाता है। इसको क्या कहते हैं, प्री एक्लेप्सिया कहते हैं। ठीक है, इससे माँ और शिशु दोनों को ही खतरा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी चिकित्सा स्थिति के लिए एएनएम द्वारा दी गए प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या होता है। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन अगर आया, मेडिकल सिचुएशन अगर आया, उसमें जो भी प्राइमरी केयर एएनएम नर्स दे रही है उसका उद्देश्य क्या होता है। रोग का निदान करना, स्थिर स्थिति बनाए रखना, रोग का उपचार करना या केवल दर्द कम करना। तो इसका स्थिति क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, स्थिर स्थिति बनाए रखना, यानी कि स्टेबल कंडीशन बनाए रखना। स्टेबल कंडीशन बनाए रखना ही एएनएम नर्स का मेन उद्देश्य होता है, कि वो किसी तरह से भी पेशेंट का जो स्थिति है उसको स्टेबल कर सके। किस रोग में गर्भवती महिला के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या है, रक्तचाप, जुकाम, बुखार या टाइफॉइड। तो हाई बीपी या लो बीपी दोनों ही केस जो है उस केस में प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हाई बीपी के केस में प्री एक्लेप्सिया जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती है और अगर लो बीपी का केस है तो कमज़ोरी वगैरह हो सकता है। इसलिए गर्भवती महिला को हमेशा बीपी का टेस्ट कराते रहना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। एएनएम द्वारा प्रसव के बाद शिशु को कौन सी प्रक्रिया करनी चाहिए। एएनएम द्वारा प्रसव जब डिलीवरी हो गया तो शिशु को कौन सी प्रक्रिया करनी चाहिए।
ऑप्शंस है शिशु की त्वचा को साफ करना, शिशु की नाड़ी की जांच करना, शिशु को मां के पास रखना या सभी। तो प्रसव के बाद शिशु की त्वचा को साफ करना, नाड़ी की जांच करना, मां के पास रखना, ये सभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इससे क्या है, इससे शिशु की स्थिति की सही मूल्यांकन की जाती है और माँ और शिशु के बीच जो स्नेह संबंध है वो बना रहता है। गर्भवती महिला के लिए सबसे अच्छा व्यायाम कौन सा हो सकता है? ऑप्शंस क्या क्या है? वॉकिंग, दौड़ना, साइकिल चलाना या भारी वजन उठाना। तो गर्भवती महिला के लिए जो सबसे सेफ और सबसे अच्छा व्यायाम है वो है वॉकिंग। वॉक करने से क्या है, उसका शरीर अच्छा भला बना रहता है, मांसपेशियां मजबूत होती है और इससे क्या है, इससे शरीर की एनर्जी भी बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु के लिए पहला टीका कौन सा होता है? तो एक न्यू बॉर्न बेबी जो है उसको सबसे फर्स्ट वैक्सीन कौन सी दी जाती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, BCG या फिर पोलियो या फिर हेपेटाइटिस बी या फिर डिफ्टेरिया। तो नवजात शिशु को जन्म के 24 घंटे के अंतराल या फिर जन्म के 10 दिनों के अंदर अंदर तक तुरंत बाद ही, जनरली तो अगर पॉसिबल हो तो, अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है तो तुरंत बाद ही जो सबसे पहला टीका दिया जाता है वो होता है BCG का। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस क्लैमाइड ग्यूरिन। ठीक है, ये किस बीमारी के लिए दिया जाता है? ये TB यानी ट्यूबरक्लोसिस से बचाने के लिए बच्चे को दिया जाता है। ये 10 दिनों के अंदर अंदर में दिया जाता है, लेकिन अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई हो तो तुरंत बाद ही दे दिया जाता है BCG, और ये पहला वैक्सीन होता है जो बच्चे को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला में आयरन की कमी से क्या समस्या हो सकती है? तो अगर गर्भवती महिला में आयरन की कमी हुई तो इससे क्या कौन सी बीमारी हो सकती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस है रक्तलापता, उच्च रक्तचाप, मधुमेह या हृदय रोग। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रक्तलापता यानी एनीमिया। एनीमिया जो है वो आयरन की कमी से गर्भवती महिला में देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये जो है ये महिला में कमज़ोरी, थकान और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं जो है उनको लीड कर सकती है, और इसकी पर्याप्त मात्रा ना होने से बॉडी में जो है वो ब्लड जो है वो सही तरह से काम नहीं करता है, ब्लड का निर्माण में सहायता नहीं हो पाती है। प्रसव के समय महिला के शारीरिक बदलावों में के बारे में कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? रक्त स्त्राव कम होता है, शारीरिक दर्द होता है, महिला को आराम की आवश्यकता नहीं होती, स्तनपान तुरंत शुरू किया जाता है। प्रसव के समय जब डिलीवरी हो रही है तो महिला के शारीरिक बदलावों के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो शारीरिक दर्द होता है, ये सही है। डिलीवरी के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन को क्या होता है? बहुत ज़्यादा शारीरिक दर्द होता है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या है, उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द का लक्षण, उसमें सिम्टम्स वो साफ बता रही होती है, उसको पेन हो रहा होता है, क्योंकि उसका जो वो डिलीवर कर रही होती है बेबी, वो बहुत ही एक दर्दनाक प्रोसीजर होता है। ठीक है, उससे क्या होता है, फीमेल को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्भवती महिला के शरीर में वृद्धि का मुख्य कारण क्या होता है? गर्भवती महिला का शरीर जो है उसमें वृद्धि का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? बढ़ा हुआ रक्त प्रवाह, हार्मोनल परिवर्तन, महिला की मानसिक स्थिति या महिला का आहार। तो गर्भवती महिला के शरीर में वृद्धि का मुख्य कारण जो होता है वो होता है हार्मोनल परिवर्तन, यानी कि हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि गर्भ धारण के दौरान शरीर में शारीरिक विकास होना और भ्रूण का विकास जो होता है वो दोनों ही ज़रूरी होता है, वो दोनों ही हार्मोनल चेंजेस पे डिपेंड करता है, इसीलिए महिला का जो होता है वो शरीर में वृद्धि देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को डॉक्टर द्वारा कौन सी टेस्ट सबसे पहले की जाती है? तो गर्भवती महिला जो है उनको जो है डॉक्टर द्वारा सबसे पहले कौन सी टेस्ट की जाती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड या सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, सारे के सारे टेस्ट किए जाते हैं। गर्भवती महिला को किस दौरान भारी समय उठाने से बचना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? प्रथम तिमाही, दूसरी तिमाही या तीसरी तिमाही। तो गर्भवती महिला को तीसरी तिमाही के दौरान भारी सामान उठाने से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि इस समय गर्भ और महिला के शरीर में कई शारीरिक बदलाव होते हैं और यह गर्भस्थ शिशु के लिए खतरे का कारण बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिशु को जन्म के बाद किस स्थिति में रखना चाहिए? तो शिशु का जन्म होने के बाद हमें उसे किस स्थिति में रखना चाहिए? पेट के बल, पीठ के बल, बगल में या हाथ में? तो उसे हमें पीठ के बल रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे जो भी शिशु का ब्रीथिंग प्रोसेस है, यानी कि उसका सांस लेने का जो प्रोसेस है उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं पड़ता है और उससे किसी भी तरह का खतरा से बचाया जाता है। ठीक है,
प्रसव के समय यदि महिला को अत्यधिक रक्तस्राव हो तो सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? अगर डिलीवरी के दौरान फीमेल को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो उस समय क्या करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करें, महिला को पानी पिलाएं, महिला को आराम दें, महिला को दवा दें। तो प्रसव के समय अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, अत्यधिक ब्लीडिंग यानी हेमोरेज के सिचुएशन बन रहा है तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करनी चाहिए। और क्योंकि इससे क्या है, महिला की जान को खतरा हो सकता है, तो उसका तुरंत उपचार के लिए हमें सबसे पहले चिकित्सा सहायता प्राप्त करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति में गर्भवती महिला को वॉकिंग करना सबसे अच्छा होता है? तो गर्भवती महिला का वॉकिंग करना सबसे अच्छा किस स्थिति में होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? दूसरे 3 महीने, पहले 3 महीने में, दूसरे 3 महीने में, तीसरे 3 महीने में, या वॉकिंग नहीं करना चाहिए? तो गर्भवती महिला के लिए दूसरे 3 महीने में यानी कि 4 से 6 महीने के जो टाइम है, 6 महीने का जो टाइम है उस दौरान हल्की वॉकिंग करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इससे महिला का सेहत और शिशु का विकास दोनों के लिए ये सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। और इससे शरीर क्या है, बिल्कुल एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। ठीक है। क्या कारण हो सकता है जब किसी महिला को प्रसव के दौरान उच्च रक्तचाप हो? तो उसका वजह क्या हो सकता है अगर किसी महिला को डिलीवरी के दौरान हाई बीपी वाली सिचुएशंस देखने को मिल रही है? तो ऑप्शंस क्या क्या है? गर्भवती महिला का वजन अधिक होना, तनाव या चिंता, या आहार में अत्यधिक नमक। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सभी। इन सभी सिचुएशंस में हाई बीपी का केस देखने को मिल सकता है डिलीवरी के दौरान। गर्भवती महिला में उच्च रक्तचाप का कारण जो होता है वो वज़न ज़्यादा होना भी हो सकता है, तनाव भी हो सकता है, चिंता भी हो सकता है, आहार में अत्यधिक नमक का सेवन करना भी हो सकता है। ये सभी फैक्टर्स जो होते हैं वो उच्च रक्तचाप के लिए प्रभावित हो सकते हैं और प्री एक्लेम्पसिया जैसी समस्याएं जो हैं उन्हें उत्पन्न कर सकते हैं। हमने ऊपर भी इस सिचुएशन के बारे में डिस्कस किया था। गर्भवती महिला में को कौन सी दवा दी जाती है जो उसके और शिशु दोनों के लिए सुरक्षित रहती है? गर्भवती महिला को कौन सी दवा दी जाती है जो उसके और शिशु के लिए सुरक्षित रहती है? ऑप्शंस क्या क्या है? एंटीबायोटिक्स, आयरन और फॉलिक एसिड, एस्पिरिन, या टेम्परेचर रिड्यूसर। तो गर्भवती महिला जो होती हैं उन्हें जनरली कोई भी दवाएं ऐसे ही नहीं चला देना होता है, क्योंकि वो दवाएं उनकी हेल्थ पे और उनके बच्चे के यानी पेट में पल रहे बच्चे दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। लेकिन एक दवा है जो हॉस्पिटल्स में हर प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है, जो कि है आयरन और फॉलिक एसिड का, क्योंकि ये क्या कराता है? ये ग्रोथ कराता है, ये बच्चे का ग्रोथ और उसको स्वस्थ रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी कंटेंट चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि राठौर एजुकेशन पॉइंट आपके लिए और भी कंटेंट इस एग्ज़ाम से रिलेटेड लाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी तैयारी ऐसे ही स्मूथ चलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।